नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। इजराइल और हमास आतंकवादियों के बीच युद्ध दिनों दिन और खौफनाक होती जा रही है और हमारे देश में भी इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही हमास के साथ होने की बात कह दी, अब हमास के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी उतर आया है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले को लेकर प्रेस नोट जारी किया, जिसमें कहा गया कि हमास का इजराइल अत्याचारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसके साथ ही प्रेस नोट के जरिए कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए शोषितों के बजाय उत्पीड़कों का समर्थन किया। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक और दुखद है। तो प्रेस नोट में क्या क्या लिखा गया है बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ प्रेस नोट में लिखा गया है? देखिए, प्रेस नोट हमारे हाथ में है। लिखा है हेडिंग कि हमास का इक़दाम इजरायली अत्याचारों का स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, नेचुरल रिएक्शन है। अच्छा, किस चीज का नेचुरल रिएक्शन है? आपने छोटे छोटे बच्चों की मौत, जघन्य मौत, और खबर तो ये आ रही कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ये हमास वालों ने दुराचार भी किया है। बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को काट देना, यह आतंकवाद नहीं है। यह आतंकवाद नहीं है। आप घर में घुस करके जानवर तक को नहीं छोड़ा। ये कैसे वहशी दरिंदे हैं? खड़े हो गए साथ में झंडा लेकर के। क्या है फिलिस्तीन, क्या है हमास, क्या लेना देना है हिंदुस्तान के मुसलमानों को? अभी से नहीं, ये जिहादी दिमाग इतना इन लोगों का पोल्यूटेड हो चुका है, ये देश में दंगा करवाएंगे इसी चीज को लेके। मेरी बात को नोट कर लीजिए। ये अचानक से नहीं आए हैं। देयर इज अ प्लान, देयर इज अ प्लान। या अभी जुमे की नमाज होगी, सब निकलेंगे बाहर और इतिहास बता रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं कि क्या है नहीं है। नेचुरल रिएक्शन है ये। जानवर बन जाओ सब लोग। प्रोवोकेशन क्या था? इजराइल ने छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके गोली मारी है कभी? और अचानक से ऐसा क्या हो गया? ये जिहादी भाड़े के टट्टू पैसे खाते हैं और हत्याएं करते हैं, और आप खड़े हो गए। देश की सरकार ने एक स्टैंड लिया। क्या स्टैंड है? क्या हम इजराइल के साथ खड़े हैं? किसके खिलाफ? आतंकवादियों के खिलाफ। फिलिस्तीन का नाम लिया, फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इनको तो पैसा, इनको तो देश में बवाल कर काटना है। मुसलमानों के अंदर जो है वो हमास इज इक्वल टू फिलिस्तीन, ये भर देना है, ताकि भाई ये तो देखिए हर्ड मेंटालिटी है ना। अरे मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों को काटा जा रहा है, हम भी नहीं करेंगे। मैं देख रहा हूं, अरे गधों, तुमको तो मालूम भी नहीं है कि वर्ल्ड मैप पे फिलिस्तीन कहां है, गजा कहां है। झंडा उठा के चल दिए। तमाशा हो रहा है। फ्राइडे जो आने वाला है, ये वही लोग हैं, ये समझ लीजिए। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये लोग, ये 1-2% मुसलमानों में से जिहादी हैं। ये बात अलग है, 98% जो है वो चुप रहता है। वो चुप रहते हैं, उसकी सजा वो उनको भुगतना पड़ता है। ये वही लोग हैं। भाई देश में रहो, देश की बात करो। देश में मुसलमानों के साथ दिक्कत हो रही है, उसके लिए कुछ बात करो तो बात समझ में भी आती है। रोहिंग्या के साथ बर्मा में कुछ हुआ,
इन बेवकूफों ने, इन्हीं लोगों की वजह से मुंबई में आजाद मैदान में दंगा हो गया। भाई हुआ या नहीं हुआ? मीडिया हो, ये हो, सब जगह आगजनी कर दी। और पॉलिटिक्स बतियाना है, पर पॉलिटिक्स पे बात कीजिए। क्या कहा इन्होंने? भारत के जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक यह नीति रही कि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का पालन करना चाहिए। मगर दुख की बात है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए शोषितों के बजाय उत्पीड़कों को खुल्लम खुल्ला समर्थन दिया है। यह देश के लिए बेहद शर्मनाक और दुखद है। देश के लिए शर्मनाक और दुखद तुम लोग हो। तुम जैसे जिहादी, यू आर एन एम्बेरसमेंट टू एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। जिस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही है, उसके साथ खड़े हो रहे हो। घर में कैसे अपने बच्चों को मुंह दिखाते होगे? कैसे दिखाते होगे? तो ये बदलाव क्यों आया? ये बदलाव क्यों आया? चलो भाई, तुम्हारी बात सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी तक जो है वो, तब हिंदुस्तान में जो है वो सरतन से जुदा नहीं होता था कोई। तब जो है इस तरह का जिहादी पीएफआई एलिमेंट्स नहीं होता था कि सड़क पे तो बच्चे बातचीत, लड़ाई कर लें, झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए तो 10,000 मुसलमान जो है सड़क पे आ जाए। अभी पिछले 2-4 महीने से क्या हो रहा है? कानपुर में दंगे क्यों हुए? क्यों हुए दंगे? कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था? किस चीज के लिए हुआ? अभी 3 दिन पहले जयपुर के अंदर में तमाशा इतना हुआ, क्यों हुआ? माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी है, ये कह के आप इस तरह की चीजों को आप जस्टिफाई करेंगे? ये नहीं चलेगा। भारत सरकार ने सही फैसला लिया है और भारत सरकार को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि हमास जैसे आतंक, कल तुम कहोगे भाई आईएसआईएस ठीक है, ऐसे ही पागल जाहिल लोग थे ना, ये खबर दबा दी गई। लेकिन इस देश के 150 से ज्यादा मौलवी और मौलानाओं ने जब ये अल बगदादी अपने आप को खलीफा घोषित किया, आईएसआईएस वाला, हिंदुस्तान के 150 से ज्यादा मौलवी मौलानाओं ने चिट्ठी लिख के माना था कि हमारे खलीफा तुम ही हो। ये इस्लाम है? बच्चों को काटना इस्लाम है? महिलाओं को काटना इस्लाम है? ये कहां की ट्रेनिंग आपने ले ली है? एक तो विजदर खुद हैं और आने वाले जनरेशन को भी जहर पिला पिला करके ये लोग तमाशा क्रिएट करेंगे। जी। पूरी दुनिया थू थू कर रही है और ये आगे अपना गंदा चेहरा लेकर के सामने। सरकार को इमीडिएटली 2 चीजें करनी चाहिए। एक, ये फ्राइडे नमाज के बाद कोई जुलूस ना निकले, पूरी दुनिया में गलत मैसेज जाएगा। 1 नंबर 2, ये जो कोई भी भाई कोई अलकायदा के साथ समर्थन में खड़ा हो जाएगा, उसको पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? कोई आईएसआईएस के साथ साथ नजर आएगा, उसको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी कि नहीं लेके जाएगी? कोई लश्कर तौबा का समर्थक या उसका कैंपेनिंग करेगा सोशल मीडिया के ऊपर, पकड़ के लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे? हमास के साथ जो कोई भी नजर आए उसको सीधे तिहाड़ के जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। उनके ऊपर यूएपीए लगाना चाहिए, उनके ऊपर तमाम तरह के जो है टेररिज्म का एक्ट लगना चाहिए। और ये इस तरह का तमाशा, ये जो तुष्टिकरण, ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये वही जालीदार टोपी वाले नेताओं, ये INDIA अलायंस वाले सब जो हैं, इन्होंने मन बढ़ा करके रखा हुआ है। ये हिंदुस्तान के दुश्मन तो बाद में हैं, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के पहले दुश्मन हैं। ये लोग पीयर प्रेशर देकर के इन लोगों को इस्तेमाल करने का काम ये लोग करेंगे। तो जिसने ये लिखा, ये रहमानी, इसको तो इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। और जिसने ये रिलीज किया है लतौफी, इसको भी उठा करके जेल में डालना चाहिए।
आप घृणा को इस तरीके से समाज में जो है बांट नहीं सकते। लेकिन है क्या, देश में सिस्टम वही सड़ा गला है। समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन कल जुमे की नमाज होनी है, फ्राइडे है, तो अलर्ट रहने की जरूरत है। अलर्ट, मैं तो कह रहा हूं कल बवाल मचेगा, कल बवाल मचेगा, यही तो इसका मकसद है। इसलिए चिट्ठी आई है, इसलिए चिट्ठी आई है। झगड़ रहा है इजराइल और फलस्तीन, और ये जलाएंगे यहां हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन और ट्रेन और बसेस को जलाएंगे यहां पे। ओवैसी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद। देखिए वो होशियार आदमी है, ही इज टेक्निकली करेक्ट। हिंदुस्तान फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ है। बिल्कुल। वहां जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं उसके खिलाफ नहीं है। तो ये डिफरेंस जो है वो तो टेक्निकली करेक्ट बात बोल गए, फिलिस्तीन जिंदाबाद। भाई ठीक है, फिलिस्तीन जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये जो जाहिल चपाट लोग हैं, इन्होंने हमदर्दी दिखा दी हमास से, वो नहीं दिखाएंगे। तो आप ये समझिए ये फर्क। अब होता क्या है, ये सब गैंग है, कोई उधर से कुछ बोलेगा, कोई उधर से कुछ बोलेगा, कोई उधर से कुछ बोलेगा, और टारगेट यही होगा कि मुसलमान जो है वो आ जाए सड़कों के ऊपर, दंगा मचाए, हंगामा करें। क्यों, ये बताना जरूरी है कि हम जो है मुस्लिम उम्मा के साथ हैं। इनकी जहनीत को समझिए, कोई संविधान मविधान नहीं, ये इस्लाम जो है नाफिज करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में, और यही मानसिकता वाले लोग इस तरह से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जहां कमजोर होते हैं वहां ये डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और दुबके दुबके कि हम तो उत्पीड़ित हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और जहां इनको शक्ति आती है, जहां इनके पास धन बल और शक्ति आती है, गन साथ में आते हैं, वहां वो कटाई करते हैं। कश्मीर में क्या हुआ था? तो ये तमाशा ये बंद होना चाहिए। एंड ये तमाम दर्शकों से मैं कह रहा हूं कि ये जो डिबेट है, आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे वहां चल रहा होगा, आप कहीं सोशल मीडिया पे होंगे चल रहा होगा, ऑफिस में चल रहा होगा। इस डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए, स्पीक अप फॉर गॉड सेक। नहीं तो जो गजा के वाले जो किए हैं इजराइल के अंदर घुस घुस के, जिस तरह से आतंकियों ने यह तमाशा किया है, वही हिंदुस्तान में भी होगा। अगर दूसरी घटनाओं से अगर आप सीख नहीं लेंगे तो कल आपके साथ वो होगा। तो ये बहुत नाजुक मोमेंट है, इसको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ पीएम मोदी जहां साफ कह चुके हैं कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ नेता, कुछ मुस्लिम समुदाय हमास के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो हमास के इजराइल पर हमले को उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिक्रिया बताया है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। पर यह हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।